जय सिया राम। मैं दीपक सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पहुंचे हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर, जो कि अयोध्या के पास में है। और यहां पर जो कि एक सुपर रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, आप लोगों को जानकारी होगी ही। उसी को आज मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा कि क्या कितना बन चुका है और क्या क्या कार्य हो चुका है, क्या क्या यहाँ की खूबियाँ हैं। आइए चलते हैं। ये जो स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये पुराना स्टेशन है। ये पुराने स्टेशन का मुख्य द्वार था। तो पुराना स्टेशन कुछ इस प्रकार था। आप लोग देखेंगे उधर ब्रिज भी है, जो कि पहले प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या भी बहुत कम थी। आगे चलकर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरफ रोड का निर्माण भी कर लिया गया है, चूँकि बाहर पहले रोड को बनाना आवश्यक होता है। तो इस तरह रोड का निर्माण कर लिया गया है। रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से बनने के बाद यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे ही चलेंगे या इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही चलेंगे, चूँकि यहाँ इस स्टेशन को प्रदूषण मुक्त रखा जा सके। जो सुपर रेलवे स्टेशन बन रहा है, सुपर स्पेशलिटी रेलवे स्टेशन बन रहा है अयोध्या में, उसका बाहर का व्यू इस तरह से है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अंदर चलने का प्रयास करूँगा और अंदर से भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है और इसको भी राम मंदिर मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। चूँकि जैसे ही बाहर से लोग यहाँ पर आएँ, जो श्रद्धालु आएँ, तो स्टेशन पर भी उनको ये एहसास हो जाए कि वो अयोध्या में आ चुके हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुविधाओं के साथ, जो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं होती हैं, उसके साथ इस रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। आप लोग देखेंगे तो जो मुख्य शिखर आपको लोगों को दिखाई दे रहा है, वो एकदम राम मंदिर की तरह है। राम मंदिर के शिखर की तरह इसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि जो भी इस स्टेशन को देखे तो स्टेशन पर ही उसको राम मंदिर की एक झलक दिख जाए, छोटी सी। तो आप लोग देखेंगे ये जो एक बड़ा सा क्रेन लगा हुआ है, इसके माध्यम से जो बड़े बड़े पत्थर हैं, शिलाएँ हैं, उनको ऊपर ले जाया जाता है और उसको वहाँ पर स्थापित किया जाता है। यह रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा और सबसे भव्य रेलवे स्टेशन है। किसी भी तीर्थ स्थल पर तो आपको इतना बेहतरीन रेलवे स्टेशन देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग इधर देखेंगे तो इधर पत्थर लगाने का कार्य किया जा रहा है और इस तरफ सीसी रोड बनाई जा चुकी है और आगे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर सीसी रोड को बनाने का कार्य किया जा रहा है, चूँकि यह सीसी रोड जाकर रामपथ मार्ग में मिल जाएगी आगे जाकर। तो रोड का कार्य पहले किया जा रहा है, क्योंकि जब रेलवे स्टेशन शुरू हो जाएगा तो लोगों के आने जाने का जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और लोग जब ज़्यादा आएंगे जाएंगे तो रोड का निर्माण होना पहले आवश्यक है। आप लोग इस तरफ देखेंगे तो ये बहुत ही भव्य नज़ारा है इस रेलवे स्टेशन का और बहुत ही बेहतरीन रेलवे स्टेशन बन रहा है। 2023 में इसका उद्घाटन भी है और इसका कार्य लगभग 90% के आसपास पूरा हो चुका है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है यह स्टेशन पूरी तरीके से। आप लोग यहाँ पर आएंगे तो लगेगा ही नहीं किसी छोटे शहर का रेलवे स्टेशन है, किसी मेट्रो सिटी का रेलवे स्टेशन भी इतना बेहतरीन नहीं होगा। हम लोग अब अंदर चलने का प्रयास करेंगे। आप सामने देख पा रहे होंगे गेट नंबर 1। तो यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है, जैसे कि गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, ये सब लिखा जा चुका है। आप लोग देखेंगे तो बहुत ही भव्य बिल्डिंग बनाई गई है और उसके बाद में यहाँ पर शीशे लगाए गए हैं, जैसे कि जो कि बड़े मेट्रो शहरों में होते हैं। और यह रेलवे स्टेशन ऐसा बनाया गया है जैसे यह रेलवे स्टेशन ना होकर के कोई एयरपोर्ट हो। एकदम वही सारी सुविधाएँ दी गई हैं जो कि एयरपोर्ट में होती हैं। आइए मैं आप लोगों को आगे भी दिखाता हूँ। यह गेट नंबर 1 है और आप गेट नंबर 1 से आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखाई देगा, जो कि आप एक सामान्य रेलवे स्टेशन पर इसको नहीं देखने को पाएंगे। आप किसी मेट्रो शहर में ही आप ऐसा देखने को पाएंगे या फिर एयरपोर्ट पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इतना बेहतरीन और इतना भव्य बनाया जा रहा है। और पहले जो यहाँ का रेलवे स्टेशन था अयोध्या का, वो बहुत ही एक कॉमन सा रेलवे स्टेशन था, यूनिट 3 रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर कोई इतनी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यह रेलवे स्टेशन बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लोग आएंगे तो कहीं से भी उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कोई व्यवस्था गड़बड़ है या रेलवे स्टेशन की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। आप लोग हम देखेंगे यहाँ पर गेट नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं। या गेट नंबर 2 है। बाकायदा सभी गेट की नंबरिंग कर दी गई हैं। आप लोग देखेंगे कितना बेहतरीन लग रहा है, जैसे किसी एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर हो, उस तरीके से इस रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है। यहाँ पर गेट नंबर 3 है।
तो सभी गेटों की मार्किंग की जा चुकी है कि जो भी लोग आएंगे जाएंगे वो उनको किस गेट से एंटर करना है और किस गेट से एग्जिट करना है। या गेट नंबर 4 है, आप देखेंगे इस तरफ गेट नंबर 5, इस तरफ गेट नंबर 6। तो इस मुख्य भवन में अभी तक हमने देखा है कि हमको 6 गेट नंबर दिखाई दिए हैं जिनकी मार्किंग की गई है। और आगे आप लोग देखेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पर भी गेट बनाए जाएंगे। और इस तरफ लोग लगे हुए हैं जो कि सफाई का कार्य कर रहे हैं या फर्श को चिकना करने का कार्य कर रहे हैं। इस तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर गेट नंबर 7 है, यहाँ से एंट्री पॉइंट है शायद, इसके बाद एग्जिट होता है। तो इस गेट नंबर 7 से ही हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको दिखाएंगे, आप लोग देखिए कितनी बेहतरीन टाइल्स, कितनी बेहतरीन पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं। ऐसा लगता है, ये लगता ही नहीं किसी तरीके से कि यह रेलवे स्टेशन है, ऐसा लगता है कि यह एयरपोर्ट है। जो सुविधाएं आपको एयरपोर्ट पर दिखेंगी वही सुविधाएं आपको अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर दिखेंगी। ये आपका एग्जिट है, एग्जिट पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद आपका अमानती घर का उधर आप बोर्ड देखेंगे लगा हुआ है इस तरफ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रसाधन का है, शिशु देखभाल है। इस तरफ गेट नंबर 14 है। माने बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छा लगाया गया है। इस तरफ वेटिंग हॉल आपको दिखाई देगा, ये है वेटिंग हॉल। यहाँ पर यात्री बैठकर इंतज़ार कर सकेंगे अपनी ट्रेन का, जो भी जिसका समय होगा तो उसके हिसाब से वेट करेंगे। और इतना बेहतरीन बनाया गया है कि जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोग अनुभव कर पाएंगे कि यार रेलवे स्टेशन तो लगता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई सुपर स्पेशलिटी का आपका एयरपोर्ट हो। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्सीलेटर बनाए गए हैं जो कि किसी मेट्रो शहर में बड़े रेलवे स्टेशन पर या मॉल में आपको दिखाई देता होगा या एयरपोर्ट पर दिखाई देता होगा। तो देखिए कितने बेहतरीन एक्सीलेटर बनाए गए हैं। इन एक्सीलेटर के माध्यम से लोग दूसरे तल पर जा पाएंगे। और आप देखिए कितना भव्य और कितना आधुनिक इस स्टेशन को बनाया गया है। आप लोग इस तरफ छत की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। ये आकर्षण का एक और मुख्य केंद्र है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 बड़े पंखे लगाए गए हैं इस हॉल में। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अत्याधुनिक यह स्टेशन बन रहा है, जो कि अयोध्या में बहुत आवश्यक था। क्योंकि मंदिर बन जाने के बाद यहाँ पर देश विदेश से लोग आएंगे, तो यदि रेलवे स्टेशन आपकी मूलभूत सुविधाएं ही नहीं सही होंगी तो फिर लोग बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे और दोबारा फिर नहीं आएंगे। लेकिन यदि मूलभूत सुविधाएं उनको मिलेंगी, रेलवे स्टेशन अच्छा होगा, एयरपोर्ट भी बन रहा है और सारी सुविधाएँ अच्छी होंगी, होटल की सुविधा होगी या और सारी अन्य सुविधाएँ होंगी, तो फिर वो बाद में भी आएंगे और लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग अयोध्या जाइए। और अयोध्या बहुत बदल चुका है या बहुत ही बेहतरीन जगह है। यह रेलवे स्टेशन का मुख्य हॉल है। आप यहाँ पर देखेंगे गेट नंबर 13, गेट नंबर 12, गेट नंबर 11, उधर गेट नंबर 10 है और उधर गेट नंबर 9 है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा जो यहाँ पर एक इस हॉल की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर जो रंगोली बनाई गई है वह इतना बेहतरीन है कि आप लोग देखेंगे तो यह रंगोली ही यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर जो भी लोग आएंगे या जो भी लोग अभी आ रहे हैं तो यह रंगोली उनके मन को लुभा रही है। और इसका भी ऊपर से बहुत अच्छा आएगा। अभी मैं प्रयास करूँगा कि ऊपर चल के आप लोगों को इस रंगोली का व्यू आप लोगों को ऊपर से दिखा पाऊँ। इस तरफ हम लोग आते हैं तो इस तरफ भी आप लोग देखेंगे, इस तरफ सीढ़ी बनी हुई है। यहाँ पर जो भी लोग सीढ़ी से जाना चाहते हैं वो इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिफ्ट की सुविधाएं दी गई हैं, यानी कि हर वो अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं जो कि किसी मेट्रो शहर में होती है या किसी एयरपोर्ट पर होती है। रेलवे स्टेशन पर भी शायद आपको इतनी सुविधाएं देखने को नहीं मिलेंगी। आप आएंगे तो ये तीसरा हॉल है इस स्टेशन का, क्योंकि कई सारे हॉल आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको 2 एक्सीलेटर दिखाई देंगे। इन एक्सीलेटर के सहायता से आप ऊपर जा पाएंगे। आप देखेंगे तो इस हॉल में भी 2 बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। ये पंखे भी एक आकर्षण का केंद्र हैं। आप लोग देखिए इस हॉल में 2 बड़े पंखे लगाए गए हैं।
आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जलपान कक्ष भी बनाया गया है, क्योंकि जो लोग आएंगे तो यहाँ पर बाकायदा कैंटीन की व्यवस्था होगी और वो लोग कैंटीन में जा कर के अपना जो भी नाश्ता वगैरह है या खाना वगैरह है खा पाएंगे। तो हर एक सुविधा का ध्यान रखा गया है, हर एक चीज़ का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखा गया है, जो कि किसी भी मेट्रो शहर में होता है या मेट्रो स्टेशन पे होता है। आप लोग देखेंगे इधर जलपान है, उसके बाद आपको एग्जिट गेट है। इस तरफ आप लोग देखेंगे तो इस तरफ जो उच्च श्रेणी का प्रतीक्षालय वेटिंग हॉल है वो इस तरह से कुछ बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन वेटिंग हॉल है। और यहाँ पर जो बड़ा हॉल है उसके पास ये जो वेटिंग कक्ष बनाया गया है, जो चेयर्स लगाई गई हैं वो भी बहुत बेहतरीन है। और डिस्टेंस का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, क्योंकि डिस्टेंस पर्याप्त हो, जगह पर्याप्त थी और सारी सुविधाएं की गई हैं। आप लोग देखेंगे तो इसकी छत देखिए आप लोग, कितनी बेहतरीन छत लगाई गई है और छत में जो भी लाइटें हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, पंखे बहुत बेहतरीन लगाए गए हैं। यानी कि हर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया इस स्टेशन को। आने वाले समय में जो भी लोग यहाँ पर आएँ तो वो इन सुविधाओं का लाभ ले सकें और उनको ऐसा न लगे कि या इस स्टेशन पर कोई सुविधा नहीं है। अभी तो ये एक्सीलेटर बंद है, लेकिन इन एक्सीलेटर पर पैदल चलकर मैं आप लोगों को ऊपर से इस स्टेशन का व्यू दिखाने का प्रयास करूंगा। तो अभी मैं इस एक्सीलेटर पर पैदल चल रहा हूं, क्योंकि अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है तो एक्सीलेटर को शुरू नहीं किया गया है, लेकिन मैं इस पर पैदल ही चल के आप लोगों को दिखा। आप लोग इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी लिफ्ट लगी हुई है। हर तल पर लिफ्ट लगी हुई है और हर तल पर आपको जलपान कक्ष और ये सारी चीज़ दिख जाएंगे। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो फूड प्लाजा का बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर कैंटीन बनाई जाएगी और जहाँ पर लोग जलपान अपना कर पाएंगे। आप लोग हॉल को देखेंगे तो ऊपर से आप लोग देखिए कुछ इस तरीके का व्यू आता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक लगता है। आप लोग देखिए कितना बेहतरीन व्यू आता है ऊपर से। ये 2 एक्सीलेटर हैं जिनके माध्यम से नीचे जाया जा सकता है। हम यहाँ पर आएंगे तो हमको एक जलपान कक्ष और दिखेगा। आप देखिए इसी में वो जलपान कक्ष अंदर बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। चूँकि स्टेशन अभी बन रहा है तो इसका निर्माण कार्य भी अभी हो ही रहा है। ऊपर भी वेट करने के लिए चेयर लगाई गई हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि कितनी सारी चेयर लगाई गई हैं ऊपर, और सामने आप लोगों को सीढ़ी भी दिखाई देगी और लिफ्ट भी दिखाई देगी। तो दोनों तरीके की सुविधाएँ दी गई हैं जी। जिनको सीढ़ी से जाना है सीढ़ी से जा सकते हैं, या जो लोग सीढ़ी से नहीं जा सकते हैं, दिव्यांग हैं या कोई बुजुर्ग हैं, वो लिफ्ट से जा सकते हैं। जिस रंगोली की बात मैं आप लोगों से कर रहा था वो यही है। और ऊपर से इसका व्यू आप लोग देखिए, इतना बेहतरीन व्यू है इस रंगोली का, जो कि ये मुख्य हॉल है। मुख्य हॉल में की फर्श पर यह रंगोली बनाई गई है, जो कि देखने में बहुत ही मनमोहक और बहुत ही आकर्षित लगती है। इस रंगोली को आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी पर्यटक आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, उनको यह रंगोली ज़रूर ही आकर्षित करेगी। और जो भी लोग अभी यहाँ पर आते हैं इस रंगोली को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो मुख्य हॉल का ऊपर का जो नज़ारा है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि छत का जो नज़ारा है। आप लोग देखिए कितनी लाइटें लगाई गई हैं। ये जो काला काला आपको दिख रहा है, ये लाइटें लगाई गई हैं। ये रात में आपको बहुत बेहतरीन दिखाई देंगी। और आप छत का देखिए कितना बेहतरीन इसको बनाया गया है। ऐसा लगता है किसी एयरपोर्ट का है या किसी बहुत ही बड़े मेट्रो शहर का है। तो ये सारी सुविधाएं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में दी गई हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आधुनिक, बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत। मैं ऊपर आप लोगों को इस तरफ ले चलूँगा। आप लोग इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रतीक्षालय भी बना है। यहाँ पर भी लोग बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। जो भी उनकी ट्रेन मान लीजिए कोई समय से पहले आ जाता है तो वो यहाँ पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर पाएंगे। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो छत है वहाँ पर इसको इतना बेहतरीन बनाया गया है कि लगता है एयरपोर्ट का है या किसी बड़े मेट्रो का है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो पंखे हैं या जो लाइटें हैं वो इतनी बेहतरीन लगाई गई हैं कि लगता ही नहीं है कि या किसी छोटे शहर का है। तो अयोध्या वैसे अब छोटा शहर रहा नहीं है, चूँकि इसको बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है और इसको जो पर्यटन है या जो सांस्कृतिक पर्यटन है उसका मुख्य केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है पूरे विश्व का। तो इस तरफ आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ हैं। तो जो लोग सीढ़ी से जाना चाहते हैं सीढ़ी से जा सकते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ भी एक प्रतीक्षालय बनाया गया है। चूँकि हर जगह पर प्रतीक्षालय बनाया गया है, हर जगह पर चेयर लगाई गई हैं कि लोगों को, यहाँ पर आने वाले लोगों को कोई असुविधा ना हो। और आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ
सीढ़ियाँ भी हैं और लिफ्ट भी हैं। तो पूरे स्टेशन पे हर फ्लोर पे हर जगह पर लिफ्ट लगाई गई है। और ये जो दूसरा हाल है उसका भी ऊपर से आप लोगों को इस तरह से दिखता है। आप लोग देखिए, ये जो 2 बड़े पंखे हैं आप लोगों को इस तरह से दिखाई देंगे। ये छत है और फिर आप लोग देखिए ये एक्सीलेटर है। ये जो दोनों एक्सीलेटर लगे हुए हैं, कितना बेहतरीन लुक है, आप लोग देखिए। और जो सुविधाएं दी गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं हैं। यहाँ पर जो भी एक बार आएगा वो इन सारी सुविधाओं को देखकर ज़रूर ही खुश होगा और उसको एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, मैं किसी अच्छी जगह गया था और वहाँ का व्यवस्था अच्छा। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं या फ़ॉरेन जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ का रेलवे स्टेशन या वहाँ का बस स्टॉप या वहाँ का जो हवाई अड्डा है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो उसी तर्ज पर इसको डेवलप किया गया है कि जो भी बाहर से आए उनको लगे कि बहुत ही बेहतरीन रेलवे स्टेशन है। और रेलवे स्टेशन क्या है, ये एकदम एयरपोर्ट की तरह इसका स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर शॉप भी बनेंगी। चूँकि रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है तो लोगों को बाहर ना जाना पड़े, तो यहाँ पर कई सारी दुकानें होंगी जिन पर लोगों के ज़रूरतों का सामान मिल पाएगा। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक दुकान होगी, यहाँ पर दुकान नंबर 2, उस तरफ आप देखेंगे तो शॉप नंबर 3, इस तरफ आप देखेंगे तो ये दुकान नंबर 4 हो गई आपकी। तो कई सारे दुकानें होंगी जो लोगों के जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनका सामान यहाँ पर मिलेगा। आप देखेंगे तो इधर एक प्रसाधन कक्ष है जो कि यहाँ पर लोग टॉयलेट बाथरूम आदि जा पाएंगे। उस तरफ आप लोगों को सीढ़ी दिखाई देगी और गेट है। और फिर यहाँ पर प्रतीक्षालय है और जो भी चेयर हैं वो लगाई गई हैं ताकि लोग यहाँ पर बैठकर आराम से प्रतीक्षा कर सकें और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकें। जो पुराना रेलवे स्टेशन है उसका व्यू कुछ इस तरीके से है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मात्र 2 प्लेटफार्म हैं और बिल्डिंग भी कुछ उतनी खास नहीं है। आप लोग देखेंगे एक ट्रेन जा रही है इस पुराने अयोध्या रेलवे स्टेशन पे। अभी जब इसको और ज़्यादा इसके प्लेटफार्म बढ़ा लिए जाएंगे तो कई सारी ट्रेनें चलेंगी और लंबी दूरी की ट्रेनें भी यहाँ से चलेंगी। आप लोग देखेंगे तो यहाँ से ब्रिज से आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पर 3 या 4 प्लेटफार्म बिछाए गए हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 2 ही प्लेटफार्म हैं। चूँकि जो बीच में बिछाए गए हैं उसका कोई मतलब तो ऐसे है नहीं, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर प्लेटफार्म की संख्या बढ़ाई जाएगी और उस संख्या को बढ़ाकर 14 किया जाएगा। अब ऊपर से ब्रिज से आप लोग जो सुपर स्ट्रक्चर बन रहा है उसका व्यू आप लोग देख सकते हैं, कितना बेहतरीन, कितना भव्य और कितना आधुनिक लग रहा है। आप लोग देखिए इस तरफ से तो पूरा राम मंदिर की तरह ही इसको डेवलप किया जा रहा है। बड़े बड़े क्रेन इसमें भी लगे हुए हैं और वही गुलाबी पत्थर लगाया जा रहा है चूँकि जिससे यह भी राम मंदिर की तरह ही लगे। रेलवे स्टेशन के अंदर से प्लेटफॉर्म की तरफ से जो आपको इस सुपर स्ट्रक्चर का व्यू दिखेगा आप लोगों को कुछ इस तरीके का होगा। आपको मैं अभी पूरा दिखाऊंगा। यहाँ से ये सुपर स्ट्रक्चर शुरू होता है रेलवे का और अभी मैं आगे ले चलकर आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ कि अंदर से इसका व्यू कैसा होगा जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। अंदर से या कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एक बेहतरीन सुपर स्ट्रक्चर, आधुनिकता की एक बेहतरीन मिसाल। यहाँ पर अयोध्या को जिस रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिस विज़न के साथ डेवलप किया जा रहा है, इसको आगे आने वाले समय के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है कि जब राम मंदिर यहाँ पर बन जाएगा तो यहाँ पर अनुमानित आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख होगी। तो इस परिसर की क्षमता इतनी है कि यहाँ पर 50,000 यात्री इस स्टेशन में आ जाएंगे। इस परिसर की इतनी बड़ी क्षमता होगी और इस परिसर को उसी हिसाब से बनाया गया है कि यहाँ पर रोज़ 2 लाख से 3 लाख लोग यात्रा कर सकें। आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अंदर से इसका व्यू ऐसा आएगा। आप लोग देखिए ये जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका व्यू अंदर से कुछ इस तरीके से आएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है क्योंकि रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। चूँकि अभी बिल्डिंग निर्माणाधीन है इसलिए यहाँ पर अनुमति लेकर जाना पड़ता है। तो अनुमति लेने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। अब चूँकि आप तक मैं इस वीडियो को पहुँचा पा रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।